एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। संत महापुरुष फरमाते हैं, इस संसार की रचना अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। इसका आदि अंत कोई नहीं पा सकता। सतयुग से लेकर कलयुग और कलयुग से लेकर फिर सतयुग कितनी बार आया और आता रहेगा, इसकी कोई गणना नहीं। यह क्रम कब से है और कब तक रहेगा, इसकी गति कौन जान सकता है। संत फरमाते हैं, इस संसार की रचना जो आदिकाल से चली आ रही है, इसे सत्पुरुषों ने जड़ चेतन कहा है और 84 लाख योनियों का नाम दिया है। इसमें सब जीव आवागमन का चक्र काट रहे हैं। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। श्री रामायण में कहा है, विचार करना है कि इस चक्र से ये जीव कब और किस तरह से छूट सकते हैं। जड़ चेतन प्रत्येक योनि में जीवात्मा की कला विद्यमान है, परंतु जड़ जगत में वह अज्ञात और शून्य सम है। छोटे से छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, खग मृग से लेकर पशुओं और मनुष्यों में उस चेतन जीवात्मा की कला उत्तरोत्तर विशेष होती चली गई है। सब योनियों में से मनुष्य को गौरव और श्रेष्ठता दी गई है। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में उत्तम और श्रेष्ठ एवं दुर्लभ है। फकीरों ने इसे अशरफ मखलूकात कहा है। सोचने और विचारने का विषय है कि मनुष्य में इतनी योनियों में से कौन सी विशेषता है, वह कौन सी वस्तु है जो अन्य जीवों को प्राप्त नहीं है। वह कौन सा क्रम है जो अन्य जीवों योनियां नहीं कर सकती। संत महापुरुष कथन करते हैं कि अन्य योनियां केवल पहले के जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोग रही हैं, अतः उन्हें भोग योनि कहा गया है और मनुष्य को कर्ता और भोक्ता कहा गया है। पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार इसकी प्रारब्ध बनी, उसके अनुसार शरीर और संबंधी, कुल और जाति, देश व काल आदि मिले। जीवात्मा मनुष्य देह पाकर प्रारब्ध को भोग रही है। साथ ही इसमें विशेषता या बड़ाई यह है कि वह भले बुरे जैसा भी कर्म चाहे कर सकता है और उन कर्मों के करने में सदा के लिए स्वतंत्र व परम सुखी अथवा जीवन मुक्त तक बन सकता है, तथा प्रमाद में पड़कर यह अपना लोक परलोक बिगाड़ कर सदैव के लिए अपने आप को 84 लाख योनियों के चक्कर में भी डाल सकता है। सारांश यह है कि आवागमन से मुक्त होने का यही अवसर है। प्रकृति का नियम सदा अचल है, इसमें किसी का पक्षपात नहीं और न ही वह अनीति है। प्रकृति तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है। यह देखकर भी संसारी लोग दिन रात माया के धंधों में व काम काज में मगन रहते हैं। उन्हें एक मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता कि वे आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान दें। 24 घंटे उनकी सुरती मोह माया में फंसी व उलझी रहती है। गुरुमुखों व सर्वसाधारण संसारियों के विचारों में दिन रात का अंतर है। पूर्व जन्मों की शुभ कमाई से जीव को सतगुरु की शरण मिलती है। कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। गुरुमुखों को जब ऐसा भाग्यशाली अवसर मिल जाता है तो वे भाग्यवान प्राणी अपनी अधूरी कमाई को पूरा करने में जुट जाते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि बड़े भाग्यों से सुनहरी अवसर आपके हाथ में आया है। जिन गुरुमुखों को ऐसा अमूल्य समय मिल गया है और जो गुरुमुख सतगुरु की मौज और आज्ञा में चलते हैं, उन जीवों को आत्मिक ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है और सतगुरु जी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।